बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 18 का नेक्स्ट और वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। द टॉपिक इज़ फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इस फिनोमेना को, इस इफ़ेक्ट को एक्सपेरिमेंटली स्टडी करेंगे, फिर इसके एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट्स को डिस्कस करेंगे और एंड पे उन एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि इससे पहले वाले टॉपिक में आपने ये देखा है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फिनोमेना क्लासिकल फ़िज़िक्स एक्सप्लेन नहीं करती, और इस फिनोमेना को मैक्स प्लैंक ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया बाय अप्लाइंग क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। दिस फिनोमेना इज़ आल्सो एन इंटरेक्शन इन्वॉल्विंग इवेंट at submicroscopic scale. This phenomena can also be not explained by the classical electromagnetic wave theory of radiation. जब रिज़ल्ट देखेंगे तो फिर वहाँ पर जाकर ये देखेंगे कि क्लासिकल फिज़िक्स किस तरह से इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में नाकाम हो रही है और क्वांटम फिज़िक्स या क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन इस फिनोमेना को किस तरह से सक्सेसफुली एक्सप्लेन करती। अगर शॉर्टली बोलूँ तो क्लासिकल फिज़िक्स के मुताबिक एनर्जी ऑफ रेडिएशंस वेव्स के अंदर स्प्रेड होती है, मीन कंटिन्यूस होती है, और क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के मुताबिक जो एनर्जी है रेडिएशन की, इट इज़ कंसंट्रेटेड या लोकलाइज्ड इन स्मॉल पैकेट्स विच आर नेम्ड एज द क्वांटा, एंड दिस थ्योरी इज़ क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। सो व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? सपोज वी हैव अ मेटल सरफेस। बच्चों, कोई भी मेटल है तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द कंडक्टिंग मेटल। वैसे तो हर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर एटम में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, हम बात कर रहे हैं मेटल। अब किसी भी मेटल में से इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल सकते हैं, पुल आउट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों को मेटल से बाहर निकालने के 3 तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि आप मेटल को हीट करें और इलेक्ट्रॉन जब सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन कर लेंगे तो मेटल से एस्केप कर आएंगे। इलेक्ट्रॉनों की ये मिशन जो मेटल को हीट करने से होती है, इसको थर्मियोनिक मिशन कहते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर्स में आपने CRO पढ़ा है। CRO के अंदर जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फिलामेंट की हीटिंग से निकलते हैं। जब फिलामेंट किसी मेटल को हीट करता है तो उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करते हैं टूवर्ड्स द एक्सेलरेटिंग एनोड्स एंड देन फोकस्ड ऑन द फ्लोरेसेंट स्क्रीन। तो इट मीन्स जब भी किसी मेटल को हम हीट करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉनों की एमिशन पॉसिबल हो सकती है। इस एमिशन को थर्मियोनिक एमिशन का नाम दिया है। लुक हियर, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल। नंबर 1 थर्मियोनिक एमिशन। नंबर 2 फोटो। एक थर्ड टाइप की भी इलेक्ट्रॉनों की एमिशन है जो इस नेक्स्ट चैप्टर में जाकर आपको बताएंगे। उस थर्ड टाइप की एमिशन को हम कोल्ड एमिशन या सेकेंडरी एमिशन कहते हैं। सो थर्मियोनिक एमिशन, emission of electron from the metal surface at a particular temperature is known as thermionic emission. Cold emission और secondary emission जो next chapter में पढ़ेंगे, it is the emission of electrons from the metal surface by primary accelerating electrons. कि अगर आपके पास electrons हैं which may be caused by the thermionic emission, हम उनको हाई वोल्टेज से एक्सेलरेट करा के जब किसी हैवी मेटल से स्टॉप करते हैं तो वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन उस मेटल में से इलेक्ट्रॉनों को इजेक्ट कराते हैं। इस एमिशन को कोल्ड एमिशन कहते हैं या सेकेंडरी एमिशन कहते हैं। एक्चुअली इट इज़ द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जाहिर है जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स और टारगेट मेटल के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेंगे, एनर्जी एक्वायर करेंगे और उस मेटल कि इलेक्ट्रॉनों को जब एनर्जी इम्पार्ट करेंगे तो उस मेटल में से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। इन एमिशन को तो क्लासिकल फिज़िक्स में हम पढ़ चुके हैं। अभी हम फोटो एमिशन पढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट चैप्टर में जब हम एक्सरेज का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर अ लिटिल बिट आइडिया आपको कोल्ड और सेकेंडरी एमिशंस का भी देंगे। नो, व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? सपोज ये एक मेटल है, जब इस मेटल के ऊपर हम रेडिएशंस फॉल कराते हैं अब सूटेबल फ्रीक्वेंसी, तो इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। इस एमिशन को फोटो एमिशन बोलते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं
or this phenomena is known as photoelectric effect. So what are these? These are radiation, and these are the emitted electrons from the metal surface named as photoelectrons. So definition को ज़रा understand करें. The emission of electrons from the metal surface when radiation, आप light भी कह सकते हैं, of suitable frequency falls on it is called photo emission या photoelectric effect. The emitted electrons are named as photoelectrons. This phenomena was observed by Hertz. इस phenomena को सबसे पहले Hertz ने observe किया. फिर एक दफ़ा बच्चों डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें. किसी भी मेटल में से इलेक्ट्रॉनों को पुल आउट करने के 3 तरीके. या तो मेटल को हीट करें, इसका टेम्परेचर एक स्पेसिफिक अमाउंट तक इंक्रीज़ करें, इसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, इसको थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं. इसके ऊपर लाइट फॉल कराएं यानी रेडिएशंस फॉल कराएं सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, तो फिर इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन एमिट हो. सो the emission of electrons from the metal surface when radiation of suitable frequency are allowed to fall on it is known as photoelectric effect, and the electrons which are coming out of the metal are called photoelectrons. This phenomena was observed by Hertz. Now अब किसी भी मेटल पे जब लाइट करती है, उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन अगर इजेक्ट होते हैं तो आंख से तो नज़र नहीं आएंगे, हम उनको देख तो नहीं सकते बच्चों, लेकिन हम उनके इफेक्ट से ये चीज़ अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब भी किसी मेटल के ऊपर रेडिएशंस फॉल करती हैं स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की, तो फिर उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं. अब ये जो हमने लिखा है सूटेबल फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब है किसी भी मेटल में से हर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं कर सकती. एक कैरेक्टरिस्टिक, एक क्रिटिकल वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड होती है किसी भी मेटल में से इलेक्ट्रॉनों को इजेक्ट कराने के. उस फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं ये आगे जाकर पढ़ेंगे. लेकिन किसी भी मेटल में से ना तो हर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इलेक्ट्रॉन एमिट करा सकती हैं, और ना किसी एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन हर मेटल में से इलेक्ट्रॉनों को इजेक्ट करा सकती. इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों की एमिशन का होना या ना होना एक तो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, दूसरा नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है. अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स है और सेवरल मेटल्स आप ट्राई करते हैं तो किसी मेटल से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो भी सकता है, किसी से नहीं भी हो सकता. और अगर आपके पास एक स्पेसिफिक मेटल है, उसके ऊपर आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस फॉल कराते हैं, तो वे एक मखसूस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन या उससे अबव फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन से तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, तमाम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा. तो इसलिए डेफिनेशन के अंदर लिख दिया है द emission of electrons from the metal surface when radiation of suitable frequency fall on it is known as photoelectric effect.